यूपीएससी की 2022 की परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं। नतीजों में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की छात्र रहीं इशिता किशोर ने पहला रैंक हासिल किया है। एसआरसीसी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई करने वाली इशिता किशोर ने अपने प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, मुझे इस परीक्षा में सफलता की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मेरिट लिस्ट में पहली रैंक पर आना मेरे लिए काफी खुशी देने वाला आश्चर्य है। एक्चुअली पीडीएफ देखने के पहले लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया था, तो वो 2 मिनट का लैग था कि मैंने अपना फ़ोन साइड रखा था और उतने में रिज़ल्ट आ गया, तो फिर बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। बता दें कि यूपीएससी के टॉप रैंकर्स को आईएएस की सेवा मिलती है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट स्वयं आईपीएस या आईएफएस सेवा में जाना चाहता है तो ये विकल्प भी उनके पास होते हैं। अखिल भारतीय सेवा में सीधे ग्रुप ए और बी पदों पर नियुक्ति दिलाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में पहली रैंक हासिल करने वाली इशिता किशोर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं। चलिए अब आपको इशिता के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। इशिता किशोर ने दिल्ली के एसआरसीसी कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर रिस्क एडवाइजर अपनी सेवाएं दी। इससे पहले उन्होंने कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप भी की। इनमें सीआरवाई, गेल इंडिया लिमिटेड जैसे नाम शामिल है। इसके बाद इशिता ने खेल एवं युवा मंत्रालय में इंडो चाइना यूथ डेलीगेशन में बतौर डेलीगेट काम किया। इसके बाद इशिता एक एमएनसी में एनालिस्ट भी बनी। लेकिन पढ़ने में तेज इशिता का शुरू से ही सपना था कि वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करे। यही वजह रही कि उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी ज्यादा दिन तक नहीं की। अब उन्होंने अपना पूरा ध्यान यूपीएससी के परीक्षा पर केंद्रित कर लिया था और फिर शुरू हो गई यूपीएससी पास करने की तैयारी। Corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. यूपीएससी में टॉप करने के बाद इशिता के मॉक इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो कॉलेजियम सिस्टम, रूस चीन के साथ भारत के रिश्ते, प्राइवेटाइजेशन, देश की इकोनॉमी समेत कई जरूरी मुद्दों पर अपनी राय रख रही हैं। इशिता बेबाकी से पांचों इंटरव्यूअर्स के सभी सवालों के जवाब दे रही हैं। इस इंटरव्यू में इशिता बता रही हैं कि वो स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव रहती हैं, स्कूल में ऑलराउंडर भी रह चुकी हैं। इशिता का मानना है ऑलराउंडर होने के साथ साथ लीडरशिप स्किल्स और टीम के साथ काम करने की काबिलियत सबसे जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।